नमस्कार, मैं हूं ऋषि। राजनीति में रणनीति, अनुशासन और व्यवस्था का तालमेल बढ़िया बैठ जाए तो फिर आपकी जड़ों को मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता। देश की सबसे पुरानी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है और शायद यही वजह है कि अगस्त क्रांति आंदोलन से प्रेरणा लेकर सरकार को घेरने के लिए प्लानिंग की जा रही है। यह तो बात हो गई विपक्ष की रणनीति की। अब बात करते हैं अनुशासन और व्यवस्था की। प्रोटेस्ट कैलेंडर के अलावा गुरुवार को दिन भर एक बोर्ड की चर्चा खूब रही जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगा हुआ था, जिसे बाद में हटा भी दिया गया, यह कहकर कि गलती से मिस्टेक हो गया। अब दूसरा बोर्ड लगेगा यहां। पहले जो बोर्ड लगा था उससे पता चल रहा था कि अब राजनीतिक पार्टियां भी कॉरपोरेट कल्चर को अपनाने जा रही हैं। बोर्ड पर लिखा था कि सुबह के 11 से शाम के 6 बजे तक का जो समय है वो दफ्तर का है और संडे को यहां पर छुट्टी रहेगी। अमूमन इस तरह के बोर्ड आपने कॉरपोरेट दफ्तरों, बैंक्स वगैरह के बाहर लगे देखे होंगे, कोई नई बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस दफ्तर की टाइमिंग यही है या ऐसा करने का प्लान किया जा रहा है तो सरकार के खिलाफ की जाने वाली अगस्त क्रांति के लिए कार्यकर्ता वक्त कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि वर्क टाइमिंग्स और वीक ऑफ भी मैनेज करने हैं। उससे बड़ी बात यह है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा और संगठन को ग्राउंड लेवल पर जितना मजबूत करने की बात कांग्रेस करती है, क्या उसे इतने टाइम फ्रेम में किया जा पाना संभव होगा? मान लीजिए कि रविवार के दिन चुनाव या टिकट वितरण जैसी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उस दिन क्या होगा? प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की दोनों कवायदों पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि अगस्त क्रांति जुड़ी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम के साथ, जिन्होंने देश की आजादी के लिए न दिन देखा न रात। आपका मुकाबला है फिलहाल देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ, जिसकी सक्रियता का प्रमाण पिछले 2 चुनावों में देखा जा चुका है। आपकी प्राथमिकता है संगठन की मजबूती, जिसके लिए शायद 24x7 का टाइम शेड्यूल भी कम पड़ जाए। आज बात इन सारी बातों से बन रहे एक सवाल के इर्द गिर्द ही करेंगे कि कॉरपोरेट कल्चर से कितना बदलेगी कांग्रेस। जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन उसके पहले देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रोटेस्ट कैलेंडर तैयार हो चुका है। अगस्त क्रांति आंदोलन से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसान, युवा, वचन पत्र के वादे, कर्ज, महंगाई, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरने की जोरदार तैयारियों का दावा तो कर रही है, लेकिन इस दावे के साथ कांग्रेस में कॉरपोरेट कल्चर की आमद भी दिखाई दे रही है। गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे इस बोर्ड ने सभी को हैरत में डाल दिया। काम करने का समय और छुट्टी का दिन बता रहा ये बोर्ड बाद में तोड़कर हटा दिया गया, लेकिन इस बोर्ड ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बैकफुट पर जा चुकी कांग्रेस के काम करने के तरीके को लेकर दिन भर सियासी सवालों को खूब गर्म किया, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के बाहर काम करने के समय को बताने वाला बोर्ड शायद पहली बार ही दिखाई दिया है। संडे की छुट्टी और बाकी दिनों में 11 से 6 बजे तक काम करने की सूचना देने वाले बोर्ड पर कांग्रेस का कहना है कि बोर्ड में त्रुटि थी, जिसे ठीक कर दोबारा लगाया जाएगा। तोड़ के नहीं फेंका है, उस बोर्ड में कोई त्रुटि थी, उस त्रुटि को सुधार के दोबारा वो लगाया जाएगा। बाहर से आने वाले आगंतुकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कार्यालय में जो कर्मचारी हैं उनके बैठने का क्या समय, तो किसी को कोई असुविधा ना हो, उस जानकारी के लिए वो बोर्ड लगा था। उसमें त्रुटि थी, उसको ठीक करके दोबारा लगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच में सेवा के लिए उपलब्ध है। हमारा कोई भी छुट्टी का दिन निर्धारित नहीं होता है। हम 24 घंटे जनता के बीच में सक्रियता के साथ में काम करते हैं। कर्मचारियों की आने और जाने का समय अगर किसी बोर्ड में स्पष्ट उल्लेखित है तो उसको लेकर अगर बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है तो जायज उनको होने दीजिए। जनता के मूल मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता और नेता तैयार नहीं। कांग्रेस के मुताबिक बोर्ड गलत लग गया और ये बोर्ड कर्मचारियों के काम करने के समय की जानकारी देने भर के लिए था। गलती को ठीक करके दूसरा बोर्ड लगाने की बात पर बीजेपी इसे कांग्रेस के काम करने के तरीके और अंतर कलह से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इस्तीफे तक ले गई। जो माननीय जीतू पटवारी जी, जो बार बार हारू पटवारी साबित हो चुके हैं, उन्होंने इस प्रकार का बोर्ड लगवाया है जिसमें समय मेंशन्ड है 11 से 5 बजे तक वो जनता से और उनके जो सारे साथी हैं वो मिलेंगे। उसके अलावा उसमें ये घोषित है कि रविवार को अवकाश रहेगा। तो किस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के दौर में जी रही है,
कॉरपोरेट कल्चर को फॉलो कर रही है। प्रवक्ता वो बोर्ड फाड़ फाड़ कर फेंक रहे हैं और ऑफिस स्टाफ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये बोर्ड लगाया है। जीतू पटवारी जी एज अ लीडर तो वैसे भी फेल हो चुके हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब तो उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का वो बंटाधार अवश्य कर रहेंगे। तो सवाल यही है कि कांग्रेस के मन में आखिर चल क्या रहा है। राजनीति के लिए रणनीतियां आखिर किस तरह बनाई जा रही हैं। शिफ्ट कल्चर से टाइमिंग निर्धारित कर प्रदेश में पॉलिटिकल ग्राउंड को मजबूत करने का फंडा आखिर क्या है। कांग्रेस की गलती वाली बात मान भी ली जाए तो अव्वल सवाल यही है कि बिना किसी बड़े पदाधिकारी की अनुमति के देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक गलत बोर्ड लग जाए, क्या ये इतना आसान है? और अगर गलती है भी तो विधानसभा और लोकसभा चुनावों के परिणाम देख चुकी कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा तो होगा ही कि राजनीति में गलतियों की जगह होती नहीं है, और शायद इस बात का भी कि इस कॉर्पोरेट कल्चर से क्या और कितना बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV भोपाल। और चलिए अब बिना देर किए अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो दो मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह तोमर जी हैं, आप पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, और साथ ही सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल मेरा रविंद्र जी आपसे ही है। सर, बोर्ड को लेकर अगस्त क्रांति पर हम बात करेंगे, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बोर्ड की बात कर लेते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई सर, टाइमिंग्स क्या है? संडे की छुट्टी, सैटरडे का कुछ तय नहीं हुआ सर, सेकंड और थर्ड सैटरडे का, कि हाफ डे रहेगा या इसको भी अवकाश के तौर पर लिया जाएगा? जैसा कि बताया, बोर्ड कोई इशू नहीं है। बोर्ड गलती से किसी वहाँ जो कुछ कर्मचारी हैं PSCC में, किसी ने गलती से लगाया हो, क्या होना चाहिए वो बोर्ड का तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि राजनीति में कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। ठीक, राजनेता हम लोग 24 आवर्स वर्क करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस कोई आज नहीं बनी है। कांग्रेस 1885 से लेकर के आज तक जो है इतना लंबा वक्त हो गया है, देश की सबसे पुरानी तो पार्टी। निश्चित रूप से ये त्रुटियां हो जाती हैं। मानव जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग इतना उसका इशू ना बनाएं कि नहीं वो चीज मतलब हो गई है तो क्यों, क्योंकि जो वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं तो वो तो है ना, तो उनका तो काम करने का है, वो कोई गलती से लगा दिया होगा। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हम लोग उसी को मान बैठे कि नहीं बोर्ड लग गया तो वही काम होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि बोर्ड लगना जो है वो कर्मचारियों के लिए था, लेकिन रविंद्र जी, जहां तक मेरी समझ है वहां पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनसे कहीं ज्यादा संख्या उन नेताओं की, उन पदाधिकारियों की होगी जो PCC में बैठते होंगे। तो फिर बोर्ड जो बाहर लगाया गया उस पर चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। अभी पहले सरमन जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। सरमन जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बोर्ड को, फिर अगस्त क्रांति को और इन सारी चीजों को जो अभी हमने दर्शकों के साथ भी साझा की, आप भी शायद सुन रहे होंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बोर्ड लगा है, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने और अभी कांग्रेस के जो पूर्व विधायक प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा कि मानवीय त्रुटि उसमें हो गई है। लेकिन मेरा यहाँ ये मानना है कि जो किसी भी राजनीतिक दल में काम करने वाले जो सहयोगी होते हैं, मैं उनको कर्मचारी या उनको वर्कर्स की संज्ञा में कभी नहीं रखता हूँ, सहयोगी की संज्ञा में रखता हूँ। तो उनके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। वो साथी है कांग्रेस पार्टी के, वो दिन रात काम करते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो रात भर वो जागकर A और B फॉर्म बांटने का से लेकर चुनाव प्रचार सामग्री, घोषणा पत्र और पार्टी कार्यकर्ताओं की या पार्टी उम्मीदवारों की जो समस्याएं आती हैं उनका संकलन कर उन पर कार्रवाई कराने के लिए फिर वहाँ पर कैंप ऑफिस भी लगता है, साथ में वहाँ पे कंट्रोल रूम भी स्थापित होता है, साथ में सोशल मीडिया का ऑफिस भी स्थापित होता है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय में होती हैं। अब वो ये त्रुटि हुई है या मेरा ये मानना है कि यदि बोर्ड भी बनवाया गया था तो बोर्ड सहयोगियों पर, साथियों पर लागू नहीं होता है। कोई सरकारी दफ्तर होता, कोई उपक्रम होता तो बोर्ड पर विचार किया जा सकता था। अब ये निर्णय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को लेना है कि बोर्ड लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन इस तरह की सरकार जो राजनीतिक दल के ऑफिस होते हैं
वहाँ पर इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जो किसी भी राजनीतिक दल का, पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिस होता है, वो एक तरह से उसमें एक धर्मशाला जैसा होता है। एक दूसरा, वो एक पार्टी का स्कूल ऑफ थॉट होता है। तो स्कूल ऑफ थॉट के लिए जो है ना, आपको किसी तरह की समय की पाबंदी या सहयोगियों और साथियों पर पाबंदी लगाएं, ये मैं नहीं समझ सकता हूं कि इससे कोई भी राजनीतिक दल सहमत होगा। और यदि कोई राजनीतिक दल कॉरपोरेट कल्चर की तरह काम करना चाहता है, तो हो सकता है कि वो कॉरपोरेट कल्चर की तरह काम करे, लेकिन फिर वो जनता में अपनी विश्वसनीयता खोता जाएगा, उसका जनाधार कमजोर होता जाएगा, और वो धीरे धीरे जो है ना अपने पराभव की ओर चला जाएगा। ठीक बात है सरमन जी, आपकी बात को ही कनेक्ट करते हुए मैं रविंद्र जी के पास वापस जाऊंगा। रविंद्र जी, आप कह रहे थे कि ये मानवीय भूल त्रुटि, ठीक है, हम भी इस बात से सहमत हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज हो जाती है तो उसे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन बोर्ड पर यह साफ साफ लिखा था कि पीसीसी कार्यालय का समय, तो पीसीसी कार्यालय का समय, वही बात सरमन जी जो कह रहे हैं कि सभी साथी हैं वहां, कोई कर्मचारी ऐसा नहीं होगा, मेरे ख्याल में सभी साथी होंगे आप लोग। तो पीसीसी कार्यालय का समय जब उसमें स्पष्ट ये लिखा है, तो जाहिर तौर पर 11 बजे दफ्तर खुलेगा, 6 बजे बंद हो जाएगा, तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा सर, ये अगर इस स्थिति में अगर टाइम शेड्यूल फिक्स कर दिया जाए तो। स्वीकार किसने किया? किसी अध्यक्ष ने या हमारे किसी प्रदेश के नेता ने ये कहा है कि नहीं हम उसको मान करेंगे? नहीं, उसके बाहर, अगर ये दफ्तर तो के बाहर, आप कह रहे हो दफ्तर के ना, बाहर लगा है सर बोर्ड। जब हम कह रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि कोई मानवीय, भाई किसी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने थोड़ी कहा होगा कि जाके बोर्ड लगाया हो इस 10 से 6 कार्यालय चलेगा। तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये मानवीय भूल है, किसी ने गलती से लगा दिया होगा। राज साहब सहयोगी तो हैं ही, सब जो वहाँ काम करते सब सहयोगी हैं। सरमन जी की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ हैं, थोड़े से लोग हैं, 2-4-10 ऐसे भी हैं जो मतलब सहयोगी हैं, हालांकि वो रात में भी काम करते हैं। कई बार हम लोग जो है प्राइवेट तौर पे घर पे भी कोई अगर कार्यकर्ता को अपन वो करते हैं, अपने निजी जीवन में जो सहयोग करते हैं, वो भी कभी बुलाओ तो आ जाते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन बात ये है कि किसी गलती से किसने लगा दिया बोर्ड, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है कि उससे पार्टी उसी से सहमत हो गई और उसी पे चलेगी, पार्टी के बोर्ड लग गया, अब उसी हिसाब से काम होगा। चलिए ठीक तो है सर, वो प्रदेश अध्यक्ष जी का आपकी बात सर, आपकी रविंद्र जी आपकी बात मान लेते हैं कि भाई इतना बड़ा कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन सर जहां तक मेरी समझ कहती है, या आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि प्रदेश मुख्यालय के बाहर एक बोर्ड लग जाता है और जिस पर कुछ निर्देश हैं, तो ये छोटी बात तो नहीं होगी। मतलब अगर आप इसे छोटी बात मानते हैं तो फिर और बात है। नहीं, ये तो ऐसा है ना कि जैसे बोर्ड की बात तो ऐसी है कि बोर्ड कोई व्यक्ति अगर लगा देता है, किस कार्ड से लगाते हैं, इसमें भी तो राजनीति हो सकती है। आप इसको क्यों नहीं मानते हो? इसमें भी तो पॉलिटिक्स हो सकती है। ठीक बात है, क्या पता है? तो इसलिए इस बात को हम इसलिए नहीं मान रहे कि उसमें काम करने वाले हम लोग पार्टी में, हमारे एक छोटा कार्यकर्ता से लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक, कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि नहीं हमने बोर्ड लगवाया था और हम तो लगवाएंगे, तब तो बात गलत है। जब उसको हम मान ही नहीं कर रहे कि बोर्ड लग गया किसी मानवीय भूल की वजह से, अदरवाइज उसका कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि उस बोर्ड से कोई सहमत है कि नहीं साहब हमें। राजनीति में तो 24 आवर्स जो है 365 दिन होते हैं, अगर 24 घंटे ना होके दिन और रात मिला के 48 घंटे हों तो भी कम पड़ जाएंगे, राजनीति में कम पड़ जाएंगे जी। क्योंकि ये मैं अक्सर कहता हूँ, पब्लिक में जाता हूँ, कहता हूँ भाई राजनीति में तो 24 घंटे हो रहे हैं, अगर 48 हो जाए तो कम हो जाएंगे। सही बात, तब भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल भाई हर व्यक्ति अपेक्षा करता है राजनेता से कि हमारी समस्या का समाधान करें। कहीं रात को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो किसको पूछेगा? राजनीति में करने वाले व्यक्ति को पूछेगा, ठीक बात, चाहे वो जीता हुआ प्रत्याशी हो या हारा हुआ हो, फिर भी अपेक्षा करता है, क्योंकि वोट तो हारे हुए को भी मिलते हैं और जीते हुए को मिलते हैं। जीत और हारने का कोई मानक तो तय नहीं, एक वोट से जीत गया तो वो भी जीत गया, अब एक वोट से जो हार गया उसको वोट तो बराबर मिले, एक ही वोट का तो अंतर रहा। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में चाहे हमारा कोई कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा सहयोगी हो या स्वयं नेता हो जी, सबको 24 घंटे जनता के लिए ऑन रहते हैं, और ये जनसेवा है, इसीलिए जनसेवा के नाम से इसको स्वीकार किया गया है। ठीक और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने देश में आजादी से लेकर के आज तक त्याग के अलावा
ये गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। जी। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी प्रकार से हम लोग जो है उस चीज को ध्यान नहीं देते। ठीक है, कल चलिए हमारे प्रवक्ता ये कह रहे थे चैनल मैंने में आपको बैठ के- पर्याप्त वक्त दिया सर आपकी बात रखने के लिए। वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक बार उनका हम स्वागत कर लेते हैं। वाणी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी की, और जो चर्चा चल रही है, थोड़ा आप लेट इसके हमारी चर्चा के साथ कनेक्ट हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको विषय बता देता हूं। एक बोर्ड दरअसल जो आज लगा था पीसीसी मुख्यालय के बाहर, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उस बोर्ड में जो टाइमिंग्स हैं उसके हिसाब से क्या चलेगा, अब राजनीतिक दल कॉर्पोरेट कल्चर अपनाएंगे वगैरह वगैरह। हालांकि रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मानवीय भूल की वजह से ऐसा हो गया। एक रिएक्शन पहले आपसे और फिर उसके बाद चर्चा में हम बाकी चीजों को शामिल करेंगे। वाणी जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और माफ़ी चाहूंगी कि मैं लेट आई, और इस पैनल में जो हमारे साथ डिस्कशन में है आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, हम सब पब्लिक चेहरे हैं, और जब हम जनता के समक्ष जाकर काम करते हैं तो वो हमारी नीति रीति बहुत सारी चीज़ों पर अध्ययन करती है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है, परंतु अब जो स्पष्ट हो रहा है, अंदरूनी कलह, गांधी विचारधारा, वो गांधी विचारधारा पुरानी, वो महात्मा गांधी वाली विचारधारा नहीं है, ये गांधी परिवार की निजी विचारधारा है। कॉरपोरेट कल्चर, हर कार्यकर्ता अपने आप को नेता समझता है, आपसी तालमेल ना होना, पूरी पार्टी का बिखर जाना, पूरी पार्टी में कोई समन्वय नहीं होना। आप देखिए, पूरे दिन में तो 4 अलग कारण बताए हैं कि वो नेम प्लेट हटा दिए। जो राजनीतिक दल 24 घंटे अपने समाज, अपनी जनता के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता, वो काम कैसे करेगा जनता के बीच जाके? जिनकी नीति रीति इंपोर्टेड विचारधारा से आती है, जिनके काम करने की शैली और नैरेटिव्स कहीं से दी जाती हैं इनको भ्रम फैलाने के लिए, तो उनके ऊपर कैसे विश्वसनीयता हो सकती है? इसका जवाब वाणी जी अभी रविंद्र जी ने दिया था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रविंद्र जी ये कह रहे थे कि वो एक मानवीय भूल है, गलती से लग गया होगा, और दूसरी चीज ये कि पार्टी सजग है, पार्टी लगातार उसके लिए काम कर रही है, और साथ ही तीसरी चीज उसमें एक ये भी ऐड उन्होंने किया रविंद्र जी ने कि हो सकता है कि कोई साजिश इसके पीछे हो। तो इन 3 पहलुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और जो आप बात कर रही थी उसको कंटिन्यू, फिर हम जाएंगे रविंद्र जी के पास। देखिए, अब साजिश की बात की है तो जब ये सीट हार जाते हैं तो पहले ईवीएम को दोष देते थे, आजकल तो ईवीएम सती सावित्री हो गई है। जहां अब दोष और आरोप लगाते हैं वो हमारी संस्थाएं हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना, कार्यप्रणाली, इनकी विचारधारा कितनी स्पष्ट है। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी ऑफिस में, उसके संचालन में, उसके कोई नेम प्लेट या बोर्ड लगाने में क्या कोई भी जाके लगा सकता है? व्यक्ति विशेष होता है जिसको हम काम देते हैं। एक बोर्ड टूटा हुआ है, एक बोर्ड पूरा लगा हुआ है, उस पे 4 कार्यकर्ता वहां विरोध के स्वर में अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब हम इस पथ पर चलते हैं तो हमें हमारी गलतियों को स्वीकारने के बजाय हम उन पे धूल झोंकते हैं। ठीक है, ठीक है, रविंद्र जी आपको इन करेंगे। सरमन जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, एक रिएक्शन। सरमन जी, आपका जो साजिश की बात यहां पर रविंद्र जी ने कहा था कि मानवीय भूल हो सकती है, नहीं तो हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश भी हो, इनमें कौन सी बात ज्यादा तथ्यात्मक आपको नजर आती है? देखिए, मेरे को इसमें मानवीय त्रुटि समझ आती है कि एक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में साजिश कौन करेगा? कोई दूसरा राजनीतिक दल वहां जाके बोर्ड तो बनाएगा नहीं, लगाएगा नहीं, ना उतनी उनमें कोई किसी तरह की इतनी कोई रिस्क लेगा कि किसी दूसरे के दफ्तर में जाके इस तरह का काम करे, या जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या सहयोगी या साथी ना होकर कोई एक अनजान सा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, ना बोर्ड बनाने वाला। ये कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिस के जो लोग रहते हैं उन्होंने ही उसको बोर्ड बनाने के लिए कहा होगा, और उसको बोर्ड को उन्होंने लगा दिया होगा। जब इस तरह की बात आगे बढ़ी तो उसको फिर बैक कर गए वो। इसमें साजिश जैसी बात बोर्ड में मेरे को प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि किसी राजनीतिक दल
की कार्यप्रणाली पर, उनके कामकाज पर, उनके आभा मंडल पर, उनके आधार पर या उनकी रणनीति पर कोई असर करे। बोर्ड तो बहुत ही सामान्य सी भी चीज नहीं है, लेकिन ठीक है, अब त्रुटि हो गई तो अब ये कांग्रेस पार्टी को उसका जो भी अभी जितने दिनों में उनको खामियाजा उठाना पड़े वो उनको डैमेज तो लगेगा। ठीक है रविंद्र जी, अब आप ही की दोनों बातों के साथ आपके पास वापस लौटूंगा। एक जो आपने कहा कि मानवीय भूल, दूसरा आपने कहा कि हो सकता है साजिश। एक तरफ जहां हम ये देख रहे हैं कि अगस्त क्रांति आंदोलन के आधार पर प्रदेश में 4 अलग अलग जगहों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है, अलग अलग विषय आपने चयनित कर लिए, अलग अलग नेता तय कर लिए और फुल प्रूफ प्लानिंग आपकी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह की गलतियां, त्रुटियां या साजिशें जिनको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, जिनको समय से नहीं पकड़ पा रहे, साजिश देखिए मसला बड़ा है सर, आप इस बात से भले इनकार करें, लेकिन अगर पीसीसी के बाहर कोई व्यक्ति बोर्ड लगा जा रहा है, भले वो गलत निर्देश पर लगा जाए या कोई बाहर का व्यक्ति लगा जाए, तो ये तो बड़ी हैरत की बात है। तो एक तरफ आप घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इन चीजों से जूझ रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज होगा सर? ये तो टफ टास्क हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए इसके लिए जरा बताएं। ये तो आप बताएंगे सर, इसमें हम क्या करते हैं? बोर्ड तो कांग्रेस का। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब मैंने आपसे कह दिया कि मानवीय भूल भी हो सकती है और आप बार बार वो चीज कह रहे हो कि हम ये बात पूछ रहे हैं कि देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो ये कहते हैं कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार बनेगा, नोटबंदी हमने इसलिए की है, स्विस बैंक से जो रखा हुआ काला धन वो वापस आएगा। तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। मतलब हम मानवीय भूल कह रहे हैं कि बोर्ड कोई इश्यू नहीं है कि वो गलती से लगा दिया होगा, लेकिन इतने बड़े पद पे बैठ करके जो झूठ बोल रहा है राजनीति में, उस पे अगर डिबेट हो तो शायद ये देश सुधार की तरफ जाए, जनता को राहत मिलेगी। इस बात को समझना होगा जी, बारीकी से समझो मेरी बात को, मेरा निवेदन समझो कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं, इसमें सभी जिम्मेदार हैं। केवल कांग्रेस पार्टी को दोष देना जी, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। हमारा कहना तो बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई से भटकाने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन है, मैं भी एक पत्रकार रहा हूं और राजनीति में बाद में आया हूं, तो मेरा निवेदन है कि कवि, लेखक, दार्शनिक, सक्षम व्यक्ति समाज में हर एक नहीं होता है। वो चुनिंदा लोग होते हैं जिनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि समाज और देश का भार अपने कंधों पे महसूस करें। यदि ऐसा नहीं करते तो वो सबसे बड़े अपराधी माने जाएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हम हो या आप हो। बिल्कुल, इसमें नेता भी आपको इन्वॉल्व करना चाहिए था। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, इसमें नेता और इन्वॉल्व करते तो पूरी हो जाती। वाणी जी की बात सुन लेते हैं, वाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भाजपा हो, कांग्रेस पूर्व विधायक जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए। विपक्ष की आज की राजनीति केवल भ्रम और गलत नैरेटिव गढ़ने की राजनीति है, और जो खुद सक्षम नहीं है वो देश के प्रधानमंत्री पे उंगली उठा रहे। तो आपने 60 साल इस देश पर राज्य किया, क्या किया? खोखला और एकदम एकदम खराब करके आपने दुर्दशा कर दी, क्योंकि आप लोगों की देश हित की कोई मंशा नहीं है। और रही बात मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तो आपको मैं ये भी बता दूं, जिट्टू पटवारी जी यानी कि हारे हुए पटवारी जी के अंतर्गत जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो ऐसे है जैसे बारिश में भीगी हुई माचिस को लेकर, भीगी हुई माचिस से चिंगारी नहीं लगती भाई साहब। पहले आप अपना अवलोकन करिए, अपने आप को पहचानिए। जो लोग के घरों में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। नौजवान आपने अग्निवीर चला दिया, ये भ्रम फैला रहे हैं आप। अग्निवीर जैसी योजना जिसमें हर गांव में सशक्त युवा खड़ा हो, जिसमें देश के युवा को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि जब वो अग्निवीर बनकर बाहर निकले तो एक सम्मानजनक जिंदगी भी मिले, उसको अर्थ भी मिले और उसे आगे के लिए अच्छी नौकरियों का भी फायदा मिले। तो आप लोग के भ्रम का हम कारण समझ सकते हैं। आप लोग देश विरोधी, देश तोड़ने की ताकतों के साथ मिले हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि आप इस देश को उन्नति के पथ पर नहीं देखना चाहते। हम समझ सकते हैं कि आपकी विचारधारा विदेश से आती है और उन टूटे हुए उन हिस्सों से आती है जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आप मुझे जवाब दीजिए। आपने
आपने लोकपाल बिल की बात करी थी कि नहीं करी थी आज से 12 से 11 साल ठीक है पहले? ठीक है ठीक है ठीक है रविंद्र जी लोकपाल रविंद्र जी ने रविंद्र जी सेंटर में। रविंद्र जी रविंद्र जी और ठीक है महंगाई ठीक के है रविंद्र जी मुद्दे पे रविंद्र जी लोकपाल डिबेट और किसी और महंगाई विषय के पर थी दो सर, कहीं मुद्दे और पे चले गए सरकार हम। बनी थी वो आपकी। आदत है इनकी। वाणी जी एक शर्मन जी का रिएक्शन ले लेते आपने सर, मैं टोटल आप दोनों झूठों को की थोड़ा सा सरकार मैं है रोकना चाहूंगा। रविंद्र जी शर्मन जी का एक रिएक्शन ले लेते, समय थोड़ा कम है। शर्मन जी एक रिएक्शन आपका, ये सारी चीजें आप देख सुन रहे होंगे सर। देखिए अव्वल तो ये है कि जो हो गई है उस बात को पार्टी के लोगों द्वारा कह दिया गया है, तो अब उसको उनको लोगों को भूलना चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने जो अगस्त में 4 जगह अपनी आइडेंटिफाई करके सरकार को घेरने के लिए और कुछ मुद्दे तय किए, तो ये अच्छा प्रयास है सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अभियान छेड़ने का। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा अभी समय नहीं है, अभी तो 4.5 साल है सरकार के पास और अभी कोई ऐसा हाल फिलहाल में चुनाव भी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए और एक अपना जनाधार पुनः स्थापित करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी के साथ में ये एक चीज जो इस पर बात शुरू हुई थी, उसी के साथ इस पूरी चर्चा को यहां समाप्त करना चाहूंगा कि राजनीति में त्रुटियों को जितना कम से कम जगह दी जाए, वो चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई पार्टी हो, कोई इंडिविजुअल नेता हो, उसके लिए उतना ही बेहतर होता है। मेरी समझ से शायद इस बात से आप लोग सहमत होंगे। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज का ये महत्वपूर्ण विषय जिस पर हमने बात की कि बोर्ड और उसके बाद फिर उस पर चर्चाएं, आज पूरा माहौल गर्म रहा, डिबेट में भी आपने जिस तरह से देखा होगा। बहरहाल अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।